Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पर हम डीटी से रिलेटेड मतलब मध्य प्रदेश के कॉलेजेस को लेकर, काउंसलिंग को लेकर हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, क्या मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कोटे में डायरेक्ट एडमिशन या इनडायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा मैनेजमेंट कोटा क्या है, राइट। सो देखिए, गवर्नमेंट में किसी तरह का भी कोई भी कोटा नहीं होता है, राइट। सो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो मैनेजमेंट कोटे में, नहीं ले सकते हो। लेकिन यस, एक चीज ध्यान में रखना है आपको, मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है लेकिन बहुत सारे कोटे होते हैं। अगर जैसे जम्मू कश्मीर के हो तो यहाँ बेनिफिट मिलता है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोते हो या कुछ हो तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है, राइट। सो अलग अलग क्राइटेरिया होती है। जैसे फीमेल का अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, तो SC ST OBC का तो होता ही होता है। लेकिन हर कॉलेज में मान लीजिए 7 सीटें फीमेल को है, उन्होंने डिसाइड कर ली कि भैया हम अगर CS ब्रांच चला रहे हैं तो हमें 7 या 10 फीमेल लेना ही लेना है। तो अब मैटर ही नहीं करता है 10 फीमेल की भले ही रैंक 10 लाख है, जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनमें से टॉप 10 को उठा लेंगे वो। तो अब सीधी सी बात यहां पर है कि अगर आप मैकेनिकल में जाओगे तो आप कोई गर्ल्स जा नहीं रही है, और अगर मैकेनिकल में गर्ल्स का कोटा है किसी कॉलेज में और वहां पर भाई साहब, तो इसलिए मैं बोलता हूं काउंसलिंग का इतना बड़ा खेल है कि मतलब खेला हो जाता है तुम्हारा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड हम वेबिनार भी करते हैं, मतलब वेबिनार क्या, सेमिनार करते हैं, जूम कॉल पे आते हैं और आपको एक एक डाउट्स आपको समझाते हैं, बताते हैं। सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते होगे, नीचे आपको यहां पर डिटेल दी गई होगी। दूसरा, एक हमने कोर्स बनाया हुआ है जिसमें हमने एक एक पॉइंट को कवर किया है, किस रैंक में किस कॉलेज को, इससे बीच में अगर रैंक है तो ये कॉलेज को टारगेट करना है, वो कॉलेज को टारगेट करना है, कैसे करना है, इंटरनल ब्रांच चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें। मतलब आपको भैया घुमा फिरा के ये पता चल सकता है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, वो मिलेगा तो कैसे लेना है। 1.5 लाख की रैंक में ना DAVB HGS ITS कॉलेज मिलेंगे, दिस इज ट्रूथ, सच्चाई है। लेकिन उसको पहले समझना होगा आपको कि आप किस कोटे में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। तो चलिए कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हमें एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में मिल सकता है। तो नो, किसी भी तरह का मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? दूसरे कोटे होते हैं, दूसरे कोटे में भी 1-2 नहीं है, करीब 10 से भी ज्यादा कोटे हैं, वो आपको मिल सकते हैं। तो वो भी में आप बने रहिएगा बस हमारे साथ, हम आपको देंगे हर सवाल का जवाब और बताता भी रहूंगा। तो तर्रा भाई क्या है वो, राइट। सो वही आपको तर्रा भाई बताता रहेगा आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए, अब दूसरा है, क्या प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा होता है? तो गवर्नमेंट में तो नहीं होता, लेकिन यस प्राइवेट में होता है। तो प्राइवेट में जब हम किसी भी सीटों को लेते हैं, 120 सीटें मान लीजिए हमारी, या 60 सीटें हैं, राइट, 120 सीटें, तो वहां पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपको किसी जान पहचान को, मैनेजर को, चेयरमैन को, अपने किसी रिलेटिव को, किसी को भी एडमिशन दिलाना है, तो भैया मैं आपको 5-10% जो है ना वो सीटें मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपनी अथॉरिटी से भर सकते हो। अच्छा, तो ये जो बाकी सीटें इनके पास रहती हैं, क्या ये इनकी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ अभी आपको कि DT कैसे एडमिशन होता है। तो MP के जितने भी कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के, इनका एडमिशन कैसे होगा? काउंसलिंग के थ्रू होगा। टेक्निकल इंस्टीट्यूट DT जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट टेक्निकल, क्या नाम है यार, क्या बोलते हैं इसको, बार बार भूल जाता हूं। डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा संचालय, ये स्क्रीन पे देख लो भैया, राइट। सो अगेन यहां पर आप किसके थ्रू होगा एडमिशन? इसी के थ्रू होगा। तो अथॉरिटी उनके पास कुछ है ही नहीं। अब अथॉरिटी जो 5-10% दी है उसके लिए भी गवर्नमेंट पहले पूछती है, क्या तुम्हें ये सीटें चाहिए? अगर सीटें चाहिए तो भैया XYZ हमारा अमाउंट है, पहले वो भरो। तो वो भी इन्हें करीब करीब भरना पड़ता है। तो वो कई कॉलेज सोचते हैं कि हम क्यों भरें, हमें नहीं चाहिए, हमारी सीटें भरेगी नहीं। मतलब कुछ भी कर लो यार, सीटें तो भरनी ही नहीं है, या उनको जो भी लगता हो, जो भी उनका पर्सनल डिसीजन हो। तो जो कॉलेज उन सीटों को लेता है उसकी परमिशन लेता है, परमिशन लेने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है, कुछ XYZ होगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, जो भी व्हाटएवर, वो गवर्नमेंट तय करती है कि इन सीटों को अगर चाहिए तो इतना पैसा आप हमें दीजिए। जो कॉलेज उनको लेगा
परमिशन ये सबको है कि आप अपना 5% 10% सीटें ले सकते हो, लेकिन पैसा पहले भरिए, फिर उसकी हम परमिशन देंगे आपको मैनेजमेंट कोटे की, फिर आप एडमिशन दे सकते हो। अच्छा, इसमें फिर डीटी जो हमारा एडमिशंस प्रोसेस करता है हर अलग अलग कॉलेजेस में, क्यों करता है ये? ताकि धांधली ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर जो अच्छा बच्चा है उसको सही वो मिल सके। अब इसका इंटरफेयर नहीं होगा, फिर ये कॉलेजेस वाले अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो अब ये फाड़ते हैं वहां मुंह 12 लाख 10 50 100 मतलब हर कुछ, राइट। सो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो जैसा फंस गया, जो जैसा ग्राहक है वो फंस गया। तो कई बार यार हमें पता है कि उस बच्चे का काउंसलिंग में एडमिशन कोई खर्चा नहीं है, 10 20 50 हजार में हो जाना है, लेकिन वहां पर कॉलेज वाले को भी पता है कि भैया अगर मैं इसको ना ये मुझे तो पता है कि इस बंदे को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4 लाख में दे देता हूँ, मुझे पता है कि काउंसलिंग में कैसे कराना है, ड्रॉप आउट सीटों में करा दूंगा, CLC में डला दूंगा, कहीं भी XYZ, और ये भी चीजें हो जाती हैं। तो कई बार वो यहाँ पर भी बोल देते हैं कि आपसे कि भाई हम काउंसलिंग में कर देंगे, और डायरेक्टली आपका वहां रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जब आप मैनेजमेंट कोटे में ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि कम से कम कितनी फीस देनी पड़ रही है, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि जैसा फंस गया वहां पर बकरा मुर्गा। तो सीधी सी बात ये यहाँ पर है कि आप उस टाइम पर उनके लिए क्या हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए, मान लीजिए उनको पास 12 सीटें, तो पहले शुरू में वो बोलेंगे इतने चाहिए, फिर बोलेंगे नहीं नहीं चलो इतने नहीं मिल रहा, कोई नहीं आ रहा है, तो चलो इतने कर देते हैं। फिर चलो लास्ट जाते हुए भैया उनको वो फ्री में भी कर देंगे मैनेजमेंट कोटा, अगर खाली जा रही है। कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो है, क्योंकि वो खाली जो जाएगी वो फीस ही अगर बच्चा देगा तो 90,000 फीस होगी, तो 90 × 4 कितना हुआ? 3.5 लाख तो मिलेगा, नहीं तो वो भी चला जा रहा है। तो राइट, ये सीधा सा सिस्टम ऐसा है। अब यहां पर ही होता है खेला क्या? तो अलग अलग रेट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि किसी इंस्टीट्यूट के क्या रेट है, तो बहुत कम भी होते हैं, लेकिन अब जब वहां पर पेरेंट बिक गए, अब कोई पेरेंट चले गए, कोई बच्चा चला गया, तो पहले वो उनकी हैसियत देखते हैं किस हिसाब से, और उस हिसाब से मांगना, डिमांड करना चालू कर देते हैं। फोन पे पूछोगे तो अलग अलग कॉलेज अपना अपना अलग अलग रेट देंगे, राइट, क्योंकि आप इंक्वायरीज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, उसके लिए भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस कॉलेज में मैनेजमेंट में कितना समथिंग जाता है, उससे ज्यादा पे आप ना करें। फ्री एडवाइस है, लेना हो तो लो, नहीं तो भैया आप अपने खुद से जाओ और खुद से ले लो, राइट। सो ये होता है मैनेजमेंट कोटा अलग अलग कॉलेजेस में। गवर्नमेंट में अलग होगा, प्राइवेट में अलग होगा। तो गवर्नमेंट के लिए मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं है, प्राइवेट के लिए अलग सिस्टम होगा। गवर्नमेंट के लिए मैंने एक चीज आपको बता दी थी कि जो कोटा सिस्टम होते हैं मैनेजमेंट को छोड़ के दूसरे कोटे सिस्टम होते हैं। ओके, सो अब डायरेक्ट एडमिशंस का क्या? डायरेक्ट एडमिशंस एक तो हमने मैनेजमेंट बताया, दूसरा एक प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन का, जिसमें आप डायरेक्टली कॉलेजेस में जो CLC राउंड में एडमिशन होते हैं उसमें ले सकते हैं। तो डायरेक्ट जब किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लो तो आपकी फीस बहुत कम हो तभी लो, नहीं तो बेवकूफी लेना। फुल फीस पे डायरेक्ट एडमिशन लेना मतलब तुम मेरी नजर में तो बेवकूफ हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर जिसने तुम्हें गाइड किया है वो महा बेवकूफ है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन पहले भैया वहां पर DT वालों को ऑप्शंस मिलना है, फिर तुम्हें मिलना है। तो यहां पर किसको मौका मिल रहा है? मौका तो पहले काउंसलर वालों को मिल रहा है। अगर तुम्हारा किसी कॉलेज ने एडमिशन कर भी दिया, यकीन मानिए मेरे पास भी वो पावर होगा कि मेरे पास ज्यादा परसेंटेज है तो मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करा दूंगा, अगर उसने DT में नहीं भरा। तो ये बड़ा पेचीदा, इसलिए कॉलेज को देना मतलब कम फीस पे हो रहा है तो ही आप सारी चीजें करिए, अदरवाइज फिर भैया टफ है। कम फीस कितनी? पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल जाके चेक करो, वहां पर डिटेल सारी दी गई है। और नहीं आ रहा है तो वहां पर भी काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी यार। मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डाल देना यार वो लिस्ट वहां पर। ओके, सो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आपको आ रहा है यहाँ डायरेक्ट एडमिशंस को लेके, किसी भी तरह का सवाल पूछो, हक से नीचे जाओ, कमेंट करो, और ये हम सैटरडे में आपके उस सवालों को लेकर आएंगे। दूसरा, हमने एक कोर्स बनाया है कि आप उसमें हम पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस को आपको बताएंगे कि मिल सकता है नहीं मिल सकता है, आपका इस परसेंटेज पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेट आइडिया दिया है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारी चीजों को हमने बताया। तो इस वीडियो को शेयर भी करना है, और वेबिनार चाहो तो वेबिनार भी आप अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी चेक करो फटाफट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, और छोटू भैया पानी ला दे। चलो भैया बाय बाय। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड
रिलेटेड, राइट? वो भले ही पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो। सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और जेईई से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया